वेरी वेलकम। आज के नए सेशन में सभी बच्चों का वेरी वेलकम करता हूं मैं यहाँ पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, और ये जो सिलसिला रहेगा मैथमेटिक का वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ आगे जाएगा और लास्ट में जाकर पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद में क्लोज डाउन होगा। और जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हम इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ये आपके बुक से ही निकल के आए हुए रहेंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपका बुक ही है जो आपको 7th क्लास में मिलने वाला है, या फिर जिसके पास होगा वो आपका बुक ही है। आज और जिसके, मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगा कि जिसके पास में बुक है पहले से, वो अपना बुक निकाल कर रखे, और जिसके पास में बुक नहीं है वो जो है बड़ा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये जो है अगर पुस्तक सामने में रहेगा, जब आपका बुक सामने में रहेगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा ये सारी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो सेशन होने वाला है वो नंबर रिवीजन के ऊपर होने वाला है। यहाँ पे है ना नंबर रिवीजन, उसके ऊपर होने वाला है। और नंबर रिवीजन होता क्या है आपका, ये जो नंबर रिवीजन्स हैं ये आपके कुछ हद तक बोला जाए तो जो आपने पिछली कक्षा में नंबर लाइंस पढ़ा था, आपको याद होगा क्या पढ़ा था, नंबर्स लाइन। आपने नंबर्स लाइन पढ़ा था पिछली कक्षा में 6th क्लास में, ठीक है। तो जो आपने वहाँ पे नंबर्स की स्टडी किए थे मेरे बच्चे, तो उसी का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में दे दिया है। क्योंकि जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग ये जो पहला चैप्टर है, अभी हम ही नहीं बल्कि सभी लोग समझते हैं, बुक छापने वाले भी समझते हैं कि जो पिछले क्लासेस में बच्चे लोग पढ़े हैं तो उसका एक रिवीजन करा दिया जाए, जिससे उनका जो पुरानी चीज़ें हैं जो भूल चुके होंगे या फिर जिसमें कुछ डाउट आ रहा होगा, वो जो है ये 7th क्लास में आने के बाद फर्स्ट चैप्टर में ही उनका क्लियर हो जाए। इसी नाम से इस नंबर रिविजन्स को आपके पहले चैप्टर में डाला गया है मैथमेटिक का। तो ये आप जो पिछले क्लासेस में जो चीज़ आपने पढ़ी है उसी का एक बार रिवीजन करेंगे, और कुछ नहीं। जैसे पिछली क्लास में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, और ग्रेटर देन पढ़ा था, लेस देन पढ़ा था, इक्वल पढ़ा था, तो इन सबको ही हम लोग इस वाले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जो है सबसे पहले एक बेसिक से चीज़ जो है उसको हम लोग जान लेते हैं, जो बेसिक से चीज़ है यहाँ का। तो आप लोग ध्यान देना, एक होता है आपका ये वाला ग्रेटर देन, और एक होता है आपका लेस देन, ये और एक होता है इज इक्वल टू। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, अब ये होता है इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन को मैं जी बोलूँगा, लेस देन को एल बोलूँगा, इक्वल टू को मैं ई बोलूँगा। अब ये तीनों सिंबल यूज़ कहाँ पे होते हैं, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि 12 है, अब इधर क्या है 30। अब इसमें से बड़ा कौन होगा, अब इसमें से जो चीज़ बड़ा होगा, अब इसमें से जो चीज़ छोटा होगा, दो कंडीशन हमारे सामने निकल के आएगी। क्या कंडीशन निकल के आएगी हमारे सामने कि 12 बड़ा होगा या फिर 30 बड़ा होगा, ठीक है। दोनों में से एक तो हो सकता है ना। अभी की सिचुएशन में ये जो क्वेश्चंस है इसके मैटर में दो चीज़ें निकल के आएगी, और अगर देखा जाए अप्रोक्स हम लोगों का अगर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें 3 संभावनाएं निकल के आती है। जैसे कि एक आता है बड़ा, एक आता है छोटा, एक आता है इक्वल टू। लेकिन आपको जो एक क्वेश्चन दिया गया है 12 और 30 का, इसमें आपकी 2 चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। अब 2 चीज़ें वो क्या क्या की होगी कि आपका 12 बड़ा होगा कि 30 बड़ा होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 12 हमारा क्या है, 12 से बड़ा होता है 30। तो ठीक है, तो यहाँ पर समझना 12 किस साइड में है, आपका लेफ़्ट साइड में है। 12 आपका लेफ़्ट साइड में है और 30 किस साइड में है, आपका राइट साइड में है, ठीक है। अब हमको इसको यूज़ करना है, इस वाले को यूज़ करना है और इस वाले को यूज़ करना है। अगर इक्वल होता तो हम लोग इसको भी यूज़ करते। तो हमको एक तीर का निशान है उसको यूज़ करना है, एक अपोजिट तीर का निशान है उसको यूज़ करना है। तो आप जो है बड़ी अच्छी से जान लो कि अगर हम लोगों का राइट साइड का बड़ा होगा, राइट साइड का जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है आपका बड़ा होगा, राइट साइड वाला जो हम लोगों का राइट साइड वाला नंबर है वो बड़ा होगा, तो हमको कौन सा यूज़ करना है, हमको ये वाला यूज़ करना है। ये आता है आपका
राइट के लिए, ये आता है आपका राइट के लिए। और हम लोगों का अगर लेफ़्ट साइड बड़ा होगा, ये वाला हम लोगों का लेफ़्ट साइड बड़ा होगा, तो हम लोगों को क्या करना है, ये वाला सिंबल वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोगों का अब मेरे को आप बताओ कि कौन सा चीज़ बड़ा है, 12 है कि 30। तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा है हम लोगों का, ये 30 बड़ा है। तो जब 30 बड़ा होता है तो राइट साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, ये। अगर राइट साइड बड़ा होगा तो हम लोग को हमेशा ये चीज़ लगाना होगा, लेफ़्ट साइड बड़ा होगा तो हम लोगों को हमेशा ये चीज़ लगाना है। तो मैं जो है बोल सकता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि राइट साइड बड़ा होता है तो हमको क्या लगाना है और लेफ़्ट साइड बड़ा होता है तो क्या लगाना है। तो देखो हम लोगों का 30 जो है बड़ा है, जो राइट साइड में है, तो राइट के लिए हम लोगों को क्या लगाना होता है, ये वाली चीज़ों को लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पुट आउट कर देते हैं। ये कर दिया, अब ये हो गया हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं थोड़ा सा एक एक्सेंटिव ले लेता हूँ, मैं 11 ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ मैं 10। अब बताओ कि ये जो है हमारा लेफ़्ट में है, ये जो है हमारा राइट में है, और लेफ़्ट के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, राइट के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर कौन सा सिंबल लगेगा, तो जाहिर सी बात है हम लोगों का क्या है, लेफ़्ट वाला साइड जो है बड़ा है, ये वाला साइड आपका बड़ा है ना, तो हमारा क्या लगेगा यहाँ पर, ऐसे लगेगा, ठीक है। समझ गए बातें। अब देखो अगर यहीं पर एक कंडीशन और आ जाए कि यहाँ पर एक 5 है, क्या है हम लोगों के यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है। अब मेरे को बताओ कि लेफ़्ट बड़ा है कि राइट बड़ा है। अब आप यहाँ पर आराम से देख पा रहे होंगे आपकी खुली आंखों से कि हम लोगों को ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, ये हम लोगों के क्या हैं, इक्वल टू है। तो जब हमारी चीज़ें बराबर होगी तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। अब दोनों चीज़ें बराबर है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बराबर, ठीक है। तो ये तो बातें होगी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इसी के कंडीशंस पे आपका वो नंबर रिविजन जो है कंप्लीट होने वाला है। 2-4 चीज़ें और हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बेस इसका बनता है नंबर रिविजन्स का, वो इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगी। तो देखो चलते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस की तरफ। हम लोगों का प्रैक्टिस क्या बोलता है, ये तो हम लोगों के इंस्ट्रक्शन हो गया, ये हम लोगों का फ्रैक्शन हो गया, और हम लोगों का प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 1 से। देखो यहाँ से अब यहाँ पर कंडीशन आती है ये वाली, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1 में दिया गया है। तो एक्सरसाइज 1 में जो दिया गया है, तो एक्सरसाइज 1 फिल अप द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। इसको सिचुएशंस के हिसाब से आपको फिल करना है इन बॉक्सेस में। ये जो आपको बॉक्सेस दिए गए हैं उसको इसमें फिल करना है, ठीक है। इन बॉक्सेस को इसमें आपको फिल करना है, तो उसको हम लोग करेंगे फिल, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको फिल करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखो क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है -2, यहाँ से -2 पहला क्वेश्चन में, फिर आपका ब्रैकेट लग गया है, और मल्टीप्लाई 9, फिर आपका कुछ खाली जगह छूटा हुआ है, फिर आपका एक ब्रैकेट है माइनस, और यहाँ पर है आपका -3, और उसके बाद में क्या है, मल्टीप्लाई में 9। ये चीज़ें हैं आपके पहला क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन है। अब एक्टिविटी की बात मत करो, एक्टिविटी को जो है मैं लास्ट में आपको समझाते हुए चलूँगा, क्योंकि उसका भी यूज़ नहीं होने वाला है। उसका जब यूज़ होगा तो हम लोग उसको आराम से समझ लेंगे, और आप लोग जो बनाओगे एक्टिविटी को ही होमवर्क के रूप में बनाते चलोगे, ठीक है। क्योंकि दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज इज़ ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इसीलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज से। तो बेसिक चीज़ें तो आपको मैंने बता दी 2 मिनट में, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिक चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं उसको अप्लाई करना भी ज़रूरी है ना, ठीक है। कि हम लोग जो सीखे हुए हैं उसको जब इम्प्रूव नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। जैसे खाना बनाए हम लोग, ठीक है, अब जो खाना बनाए या फिर मम्मी बना के दिए खाना, अब उसको खाना को जो हमको खाना पड़ेगा, अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। वैसी वाली चीज़ें यहाँ पर भी निकल के आती है आपकी। तो देखो अब हम लोगों का ये है आपका लेफ़्ट साइड, वे है आपका राइट साइड। 2 चीज़ें हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लेफ़्ट साइड में ये है और आपका राइट साइड में
ये है आपका राइट साइड में, ये राइट साइड में है। ठीक है, तो हम लोग को जो है पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये हो जाएगा हम लोगों का -2 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब -2 मल्टीप्लाई 9 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा कितना होता है आपका 9 2 जा कितना होता है आपका 9 2 जा होता है 80। 9 2 जा होता है 80। अब ये हो गया 80, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो ये हो जाएगा -80। ठीक है, अब ये ब्लैंक जो छूटा हुआ था उस ब्लैंक को मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैंक को मैं एक काम करता हूँ, सीधे एक लाइन खींच देता हूँ। इसको आप लोग समझ जाना कि ये जो है एक ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, हमको ये वाली। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, -3 मल्टीप्लाई 9 होगा। अब -3 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना है, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। तो ये आ गया आपका 27। अब ये माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, वो माइनस है तो ये भी माइनस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि -80 बड़ा है कि -70 बड़ा है। तो ज़रा आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बड़ा गौर से। ठीक है, जब भी हम पॉजिटिव थिंग्स में जाते हैं, अगर यही क्वेश्चन आपका रहता 80 और 27, तो हम लोगों का जो है राइट साइड वाला बड़ा होता और लेफ़्ट साइड वाला छोटा होता। ठीक है, ये होता स्मॉल, अब ये होता आपका बिग। लेकिन कंडीशन जो है इसके पूरे अपोजिट है। अपोजिट कंडीशन कैसे हैं आपका, कि ये दोनों चीज़ें जो हम लोगों को माइनस में आ चुकी हैं। ये है आपका -80 और यहाँ पर आपका ब्लैंक आकर माइनस आता है 27। आपका कितना आता है 27। अब मेरे को आप एक चीज़ बताओ कि किसी आदमी के पास में, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ 80 और यहाँ पर ब्लैंक लेके 27। किसी आदमी के पास में 18 रुपये हैं और एक और दूसरे आदमी के पास में 27 रुपये। सपोज दैट हम लोग इस एग्जांपल को ऐसे लेते हैं कि आपके पास में 27 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास में 18 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास में 27 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास में 18 रुपये। तो ज़्यादा पैसे किसके पास में हैं, आपके पास में है ना। ज़्यादा पैसे आपके पास में हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसे आपके पास में है। लेकिन ये माइनस वाले कंडीशन में वैसा नहीं होता है। माइनस वाले कंडीशन में का जो स्टेटमेंट्स हैं उसको ज़रा ध्यान से सुनना। ये तो पैसे वाली बात होगी कि 27 रुपये आपके पास में और 18 रुपये के आपके दोस्त के पास में है। अब ये जो ऊपर में क्या दिया है कि अब इसी को मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है कहीं पर या फिर जैसे कि आपने कोई भी दुकान में जो है गए और दुकान में जाने के बाद क्या हो गया, आपने एक सामान लिया 50 रुपये का सामान लिया। ठीक है, और 50 रुपये का सामान लेने के बाद में आपने उसको पैसा दिया कुछ, तो आपको पता चला कि मेरा जो है 27 रुपये पैसे कम पड़ रहे हैं। और आपका दोस्त भी उसी टाइम दुकान में आया सामान लेने, अब वो पैसा दिया तो आपको उसी टाइम फिर पता चला कि उसका 18 रुपये कम पड़ रहा है। तो अब मेरे को इस कंडीशन में बताओ कि ज़्यादा कम किसको पड़ रहा है। तो ज़्यादा कम आपको पड़ रहा है ना, ज़्यादा कम आपको पड़ रहा है, क्योंकि आपको दुकानदार को एक्स्ट्रा 27 रुपये देने पड़ेंगे और इसको 18 रुपये देने पड़ेंगे, फिर इसका काम हो जाएगा। तो अपोजिट वाली सिचुएशन में आपका क्या होता है, अपोजिट वाली जब भी हम लोग सिचुएशन निकालते हैं तो हम लोगों का क्या शो होता है, जब भी अपोजिट वाली सिचुएशन आती है तो जो माइनस में होता है जितना बड़ा वो सबसे छोटा होता है। तो हम लोगों का कौन सा बड़ा हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों का बड़ा हो जाएगा लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड जब बड़ा होता है और लेफ़्ट साइड जब बड़ा होता है तो हम लोग सिंबल लगाते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सिंबल आ जाएगा इसका। आप लोग एक कॉपी और एक पेन, पर्सनल कॉपी लेना। मैथमेटिक इंग्लिश की अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से कॉपी लेना, लेकिन अभी मैथमेटिक के लिए यही वाला कॉपी यूज़ करना है आपको। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है, अब मैं थोड़ा सा इसको
सेकेंड क्वेश्चन में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है ये, ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 3x 3x नहीं है, सॉरी, वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2 एक साइड में ये दिया है, ठीक है। अब एक साइड में आपका दिया है, उसको हम लोग सेकेंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा देर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मेरे को आप बताओ कि लेफ़्ट है कि राइट है। तो ये आपका है लेफ़्ट हैंड साइड है ना, आपका लेफ़्ट साइड का है ये। तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, ये 3 का 3 होगा, पर मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब -5 और -2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। -5 और -2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या निकल के आएगा, 10 निकल करके आएगा। -5 और -2 का मल्टीप्लाई होगा, 10 निकल के आएगा। और माइनस और माइनस, ये दोनों जो माइनस हैं यहाँ पर, उनका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हट गया और 5 2 जा 10 हो गया। अब 3 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आता है 30, हमारा निकल के आएगा 30, ठीक है। तो ये जो 30 है ये ऐसे निकल के आ गया, राइट नाउ ये आपका 30 निकल के आ गया। अब आपका राइट साइड में क्या दिया है, यहाँ पर देखना, आपका राइट साइड में दिया है -5, कितना दिया है, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 6, -5 मल्टीप्लाई 6। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 या कितना होता है आपका 5 6 या कितना होता है, 5 6 या 30 होता है। तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। अब आपको अप्रोक्स में ये बताना है इस क्वेश्चंस में कि आपका 30 बड़ा होगा कि -30 बड़ा होगा। तो मैंने आपको यही बताया थोड़ी देर पहले कि जो चीज़ माइनस में होगी और जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आपको 30 रुपये किसी को देना है और आपको 30 रुपये किसी से लेना है, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन होगा। तो आपको कि आप जो है किसी से 30 रुपये लोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा ना चीज़ें, आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा। और वहीं पर आप किसी को 30 रुपये दोगे तो आपके पास जो पैसा है उसमें से कम होगा। तो देने वाली चीज़ें प्रॉफिट किसको मिल रहा है, हमको, ये वाले। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बड़ा रहेगा और ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अपने कॉपी में अपना नोट डाउन करते हुए चलना इसको। आपका अगला क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9, फिर आपका ब्लैंक है, -2 है, मल्टीप्लाई 9 है, और फिर -2 है, राइट है। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, हम लोग लेफ्ट साइड को पहले सोल्व करेंगे। तो 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा होता है आपका 36, ठीक है। और यहाँ पर आपका ब्लैंक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, इस वाले चीज़ों को। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 9 जा कितना होगा, 2 9 जा होगा 80 होगा, और माइनस को उतार देंगे यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में आपका करेंगे -2 के साथ में फिर से। अब 18 2 जा कितना होगा, 18 2 जा आपका निकल के आएगा 36, क्या निकल के आएगा 36, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 36। अब हमारे पास क्या चीज़ निकल के आया, 36 ब्लैंक 36। अब मेरे को बताओ इसमें का आपका ये वाला लेफ्ट वाला भी बड़ा है कि आपका राइट वाला बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ना राइट वाला बड़ा है ना लेफ्ट वाला बड़ा है, ना हमारा छोटा है लेफ्ट वाला, ना ही हमारा छोटा है राइट वाला। हम लोगों का क्या है, इक्वल है। तो हमारा ये वाला
क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। अब ये तो हो गया आपका इतने यहाँ तक के क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आता है वो क्या आता है वो देखो। इसके बाद जो क्वेश्चंस है आपका वो दिख रहा है मुझे, यहाँ पर है आपका ज़ीरो, राइट नो, यहाँ पर है आपका ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपका ये वाला जो क्वेश्चन है 2x - 6 × 0 में मैंने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई -6 सॉरी 2 मल्टीप्लाई -6 तो मेरा 12 आया, -12 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। यहाँ पर ये ब्लैंक चीज़ दिया गया है। अब 3 को 4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ब्लैंक और यहाँ पर आएगा 12, वो भी माइनस में। तो हमने जब पिछली कक्षा में 6 क्लास में पढ़ा था कि एक नंबर लाइन ऐसे होती थी, यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर 1 होता था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ऐसे करके जाते हुए जाता था वो, ठीक है। इधर क्या आता था -1 और -2 और -3 और ये -4। तो ये 0 जो है सेंटर में बैठता था, 0 जो है आपका सेंटर में बैठता था। उससे जो कम वाली चीज़ें होती थी वो इधर होती थी, जो उससे ज़्यादा वाली चीज़ें होती थी वो इधर होती थी। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है हम लोगों का कि ये जो 0 है वो -12 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। अब देखना आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। आपका अगला क्वेश्चन यहीं पर दिया है कि -5 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 2 ये हम लोगों का है लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसको राइट साइड को भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। राइट साइड में दिया है -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू, ये आपका दिया है राइट साइड का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड को पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करें, हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो 5 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, तो 5 6 जा 30 आएगा, 5 6 जा कितना आएगा 30 आएगा। और ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ में होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस बना लेगा, ठीक है। और 30 तो इतना को सोल्व करने पे आया। अब आपको क्या करना है, इधर 2 भी बचा है तो मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे 2 कर दोगे, तो 32 जा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो नीचे में चीज़ें दी गई हैं, तो 2 5 जा 10 हो गया, और 10 वो भी माइनस में आया क्योंकि ये वाली चीज़ क्या है माइनस में, तो -10 आ गया। 5 2 जा -10 और -10 और -8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस और माइनस निकल के क्या आता है वो बताता हूँ मैं पहले। आप जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में करोगे तो आपका प्लस निकल के आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करोगे तो आपका प्लस निकल के आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ में करोगे तो आपका माइनस निकलेगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करोगे तो आपका माइनस निकलेगा। वही कंडीशन आपका यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, वही कंडीशन आपका यहाँ पर भी लग रहा है। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी अगला स्टेप क्या दिया है यहाँ से। अब -2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -10, ठीक है, और -10 मल्टीप्लाई -8 -10 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और 10 8 जा क्या आ गया 10 8 जा 80 निकल के आ गया, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया 80। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ पे एक जगह पे आया है 60 और एक जगह पे आया है 80। तो हम लोगों को क्या आ रहा है, 80 बड़ा है कि 60 बड़ा है? तो हम लोगों को 80 बड़ा है, तो हम लोगों का ये वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब उसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों का जो आज का जो सेशंस था उसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज का जो हम लोगों का सेशंस था उसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और देखो कल के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से आपका फाइंड आउट द प्रोडक्ट है, इसको स्टार्ट करेंगे। ये वाली चीज़ जो दी गई है यहाँ पर आपको जो दी गई है ये हम लोग कल ये वाला स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद में जो पेजेस हैं आपके उसको हम लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ये वाला दिया है। ठीक है, इसको हम लोग कल के क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू। कल का वेट करना और जो होमवर्क रहेगा कल आपको दिया जाएगा।